ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि तुम आत्मा तमो प्रधान हो, इसीलिए उड़ नहीं सकते, परमधाम नहीं जा सकते। हम ज्ञान का चिंतन करके अर्थात योग की पहली अवस्था पक्की करके कौन सी अवस्था तक पहुंचते हैं? सतो रजो जो योग में उड़कर परमधाम जा पाते। उत्तर है, देखो, ये जो परमात्मा शिव बाबा ने समझाया कि तमो प्रधान आत्मा हो गई है, इसीलिए उड़ नहीं सकते, उड़ने की पंख कट गई है। तो ये इसका मतलब यह है कि अभी हम परमधाम वापिस नहीं जा सकते जब तक हमारे हिसाब किताब चुकतू नहीं होते, और सूक्ष्म शरीर ही हिसाब किताब का है। वो अलग हो तब आत्मा अकेली परमधाम जा सके। इसीलिए वो इस बात की समझा रहे हैं कि अभी अंतिम समय है, कलयुग का अंत और सतयुग की स्थापना। स्वर्ग फिर से आ रहा है और श्री कृष्ण की दुनिया भी आ रही है। तो अभी परमधाम सबको वापिस जाना है, तभी स्वर्ग यहाँ भारत में स्थापन हो सकता है। लेकिन वो परमधाम जाने के लिए हमारे जो भी संचित कर्म है, वो चाहे योग से भस्म करो, चाहे भोग से करके ही हम वापिस परमधाम जा सकते हैं। तो यहाँ ये बात समझाना चाहते हैं। लेकिन ये जो पहली अवस्था योग की है, वो तो फाउंडेशन है। अगर ये पक्की हो जाती है तो हमारी सारी सिस्टम रीसेट होने लगती है, क्योंकि हमारे जो भाग्य इस जन्म का होता है और हमने नया ऐड किया है, वो सब ऊपर की लेयर पर चक्रों के आसपास एनर्जी के रूप में है। तो पहले ये सारी चेंज होती जाएगी, तो इससे हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाएगी, हमारी इंद्रियां हमारे वश में होगी, संकल्प भी हमारे कहे अनुसार ही चलेगा और योग में हम बीजरूप स्थिति तक पहुंच सकेंगे। तो ये जो स्टेज की बात परमात्मा कह रहे हैं वो अंतिम समय के लिए, लेकिन जब हम पहली अवस्था बनाते हैं तो हम योग में बीजरूप स्थिति में पहुंचना अर्थात परमधाम जाना, ये मन और बुद्धि से जाती, आत्मा नहीं जाती वहां। सिर्फ मन और बुद्धि से हम वहां जा सकते हैं जब हमारे विचारों पर कंट्रोल आ जाता है, हमारे हाथ में उसकी लगाम आ जाती है, तब हम जा सकते हैं। तो परमधाम में आत्मा को जाना वो अंतिम समय, लेकिन योग में हमारी जैसी जैसी स्टेज होती जाती है वैसे हम बीजरूप स्थिति में जा सकते हैं। इसीलिए ये हम जब हमारी सारे लेयर्स बदल जाते हैं तो हम मूलाधार से ऊपर की ओर जाना शुरू होते हैं, और फिर हमारी जो एनर्जी है वो चक्रों में घूमनी शुरू होती है। लेकिन जब हमारा अनाहत चक्र बैलेंस हो जाता है, तब हम हमारी ऊर्जा सब ऊर्ध्व गति होनी शुरू होती है। तो बीच में 7 चक्रों के बीच जो सुषुम्ना नाड़ी है वो खुल जाती है, तो हमारे सारे चक्र को छेदती हुई एनर्जी ऊर्ध्व गति को प्राप्त करती है। ये सब बातों को अच्छी रीति अगर समझना है आपको, तो कुंडलिनी चक्र का सेमिनार भी है और टॉपिक भी रखे हैं, और साथ साथ हमारे हेल्थ एंड माइंड जो साइंटिफिक रीति से समझाया है वो सारी बात हमने यूट्यूब पर रखी है। आप चाहो तो इस बातों को जितना आप समझेंगे उतनी बुद्धि घिसेगी,
सिर्फ सभी बातें सुनते रहना इससे कुछ नहीं होना। वो तो बहुत समय लगेगा, इतना समय है ही नहीं, क्योंकि ये 63 जन्म का एक जन्म में खत्म करना है, वो भी थोड़े सालों में। इसीलिए ये शॉर्टकट हमें अपनाना है। तो ये सिर्फ सुनकर हमें खुश नहीं होना है, सुनकर समझना है, समझकर प्रैक्टिस उसको बुद्धि में धारण करना है और स्वरूप बनना है। कोई भी टॉपिक लो, उसे अच्छी रीति पेन पेपर से लिखते जाओ, तब आपकी बुद्धि घिसेगी और ये बातें सहज समझ में आ जाएगी। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा। तो दुआ से आपकी पुरुषार्थ भी तीव्र बनेगा। ओम शांति शांति। आपका प्रश्न है, मेरी सासू माँ ज्ञान में 6 साल से चल रही है। अभी घर में जो पूजा होती है, जैसे ऋषि पंचमी है, संतान सप्तमी है, वो सब वो करती है और मुझे भी बोलती है। जब मैं ये ज्ञान की बातें भक्ति से समझाती हूँ तो बहुत गुस्सा हो जाती है। इससे फिर थोड़ा असर मुझे भी होता है। इनका मूड ठीक नहीं है करके एक ज्ञानी आत्मा के साथ रहते हुए कैसे समझे और चले, कृपया इसे समझना चाहती हूँ। उत्तर है, देखो, ज्ञान में तो बहुत चलेंगे ना, 33 करोड़ आएंगे, लेकिन सब तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, इस बातों को समझेंगे भी नहीं। तो कई तो भक्ति में भी चलेंगे, सब कुछ करेंगे। कौन क्या करता है उससे हमें कोई लेन देन नहीं है। हमें क्या करना है, हमें घर में रहते युक्तियां निकालनी है। जैसे आज बाबा ने कहा, हर चीज योग युक्त युक्ति युक्त करो। तो इसके लिए हमारी 15 ऑडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, हर महीने रखते हैं। और हमारे लौकिक से अलौकिक जीवन का भी अभी जो टॉपिक है वो रखना शुरू किया। और यूट्यूब पर भी बहुत सारे गुह्य राज है, उस बातों को समझने का प्रयत्न करो कि कैसे हमें सामने वाली व्यक्ति से युक्ति से करना है। तो ये गुस्सा करती है, वो उसका कर्म है, वो ज्ञान को फॉलो नहीं करती, वो उसका पद कम होगा। लेकिन अगर आपको असर हो रही है तो आपका भी पद कम होगा और विकार जाएंगे नहीं। इसीलिए हर एक घर में ऐसा होता है। देखो, हमारे घर में भी सब ज्ञान में थे, अभी भी है, लेकिन ज्ञान को कोई समझते नहीं, भक्ति के साथ ही जुड़ते हैं। कभी बहुत अच्छे चलते, कभी डाउन होते, कभी सिर्फ मेडिटेशन करते और दुनिया की चीजों को देखकर और ही कभी कभी बिगड़ते। और हमारे युगल और हम दोनों एक ही दिन आए हैं और चलते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में अंतर है बहुत। उसका कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर सकता। तो हर एक के अपने अपने पिछले जन्मों का भी कर्म है, तो हमें उसको मदद करनी है, न कि उसको कहकर और ही गिराना है। तो आपको युक्ति रचनी है, अगर वो उसको करना है तो करो। अगर आपको वो कहे तो आप अच्छी रीति प्रेम से उसको कह सकते हैं कि देखो, तुझे आपको जो करना है करो, मुझे जो करना है करूं, हम दोनों ज्ञान में हैं। तो आप जिसको समझा, इतना प्रेम से कहो उसको। अगर आप सिखामण माना उसको कुछ ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट सिखाने जाएंगे तो वो नहीं मानेगा। वैसे भी सास पति वो तो सब अपने को बड़े मानते हैं ना। तो ऐसे भी कोई भी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बहन हो, भाई हो, किसी से भी
हमें अपना ज्ञान सुनाने की प्रयत्न नहीं करना है। घर में कभी भी ऐसा प्रयत्न ना करो जिससे सब घर वाले विरुद्ध होता जाए। इसीलिए आपको युक्तियाँ जो हमने रची है, हम भी ज्ञान में आए तो हम यहाँ तक ऐसे ही थोड़े पहुँच गए। कितने सारे पेपर आते हैं, तो हमें उस जगह पर कैसे एक्ट करना है, और वो तब होगा जब हमारी योग की पहली अवस्था पक्की होगी। और इसके लिए भी सब टॉपिक तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है। अगला ही प्रश्न का उत्तर में सब सुनो कि क्या करना है। वो जितनी पक्की होगी उतनी आपकी अवस्था अचल अडोल बनती जाएगी, वरना आपका पुरुषार्थ भी नहीं होगा और इस आत्मा के साथ और ही कर्म बढ़ेगा। और अगर आपको उसको मदद करनी है तो रोज सुबह में अमृत वेला पावरफुल करके उस आत्मा को क्षमा कर की कमेंट्री कर, क्षमा करो, क्षमा ले लो, और उस आत्मा को जो आपको मुख से आप बोल रहे हो वो अंत में इस आत्मा को जैसे आप समझा रहे हो वो समझाओ। और बाद में ये सोचना है अब ये आत्मा बहुत समझदार हो गई है, उसको ज्ञान समझ में आ गया है, वो मुझे भी करने देती है अच्छी रीति, वो भी भक्ति से मुक्त हो गई है। तो जैसा आपको चाहिए वैसा लिस्ट बनाओ, और इसकी सारी विधि आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, कि कैसे लिस्ट बनाना है, क्या करना है। योग और योग के प्रयोग को समझो, ये सब बातों को समझना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति।